हेलो डियर स्टूडेंट इससे पहले हम लोग आ, दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। एक है जो इंस्ट्रूमेंट के जितने पार्ट होते हैं, एक लाइन है, ठीक है। तो लाइन के बाद जो हमारा चैप्टर आता है वो आता है कि ज्योमेट्रिकल फिगर, मतलब लाइन से ही तो बना है ना, इसी कारण से, ठीक है। तो इसमें टोटल चीज इंक्लूड किया है, जितने भी चैप्टर में आते हैं, ये चैप्टर से एक क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन आने की संभावना है 50%। 50% एक क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। 50% है कि मैंने कि वेटेज ऑफ चैप्टर एक नंबर या आधा नंबर आता है, ठीक है। हाँ, आपका जब इंजीनियर ट्रेड में पूछ सकता है तो वहां से आ सकते हैं, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये आपका चैप्टर कवर है, ये आप चैप्टर पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। बोलो कैसे पढ़ चुके हैं, स्टार्ट करता हूँ बता दूँ, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल फिगर इस चैप्टर में बेसिकली ये सब चीज पढ़ेंगे, कौन जो बचपन से पढ़ चुके हैं, बहुभुज, त्रिभुज और वृत्त, बहुभुज के प्रकार और शंकु, वृत्त, ये सब कैसे बनते हैं, ठीक है। चतुर्भुज यही सब है, मतलब ज्योमेट्रिक फिगर में जो बचपन से पढ़ चुके हैं। तो अगर बचपन से पढ़ चुके हैं, वेटेज भी कम है, तो इस चैप्टर स्पीड में खींचेंगे, स्पीड में। और जहाँ समझाने वाली बात हो वहाँ धीरे कर लेंगे। यहाँ पे एक वीडियो भी रखा है जो यूट्यूब का है, जो आप 3D एनिमेशन की मदद से आपको समझाएंगे कुछ तत्व, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी हम लोगों का एग्जाम नहीं है, तो प्रायोरिटी होना चाहिए कि हम लोग सिलेबस को कम्प्लीटली कवर कर सके। क्यों? क्योंकि हम लोग का टारगेट है 50। इसी कारण से, यही मेन कारण है कि ठीक है ऐसा करने से। तो समझते हैं कि त्रिभुज आकृति क्या होता है, कि मतलब ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, द्विविमीय और त्रिविमीय। द्विविमीय में हमारा जैसे त्रिभुज आ जाता है, आयत आ जाता है, चतुर्भुज, वृत्त, ये सब आ जाते हैं। और त्रिविमीय आकृति में ठोस आकृति होता है, जैसे कि शंकु हो गया, गोला हो गया, बेलन आ गया, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो जब पहले द्विविमीय पढ़ लेते हैं, इसके बाद त्रिविमीय पढ़ लेंगे, ठीक है। जानते हैं ये सब छोटे छोटे चीज हमारे इंजीनियर ड्राइंग में यूज होते हैं, तो इसी कारण से पढ़ते हैं। कौन क्या होता है कि कोई भी दो रेखा कहीं भी कट करेगा तो दैट इज द कोण। दो सरल रेखा आपस में एक बिंदु पर मिलते हैं तो कौन होता है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो कौन बनते हैं, दो कोनों के झुकाव को कौन, मतलब वही है जो बचपन में पढ़े थे 8 9 में। यहाँ रिकॉल कर रहे हैं, राइट। अब कोनों के प्रकार के आधार पर त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज टाइप ऑफ एंगल, मतलब उसी के आधार पे होते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, कौन से हमारा एंगल बना है, ठीक है। एंगल एक अगर 90 डिग्री पे हो सके तो वो हमारा समकोण कहलाता है, समकोण, ठीक है। ये जानते हैं, न्यून गुण बताने का जरूरत नहीं, इसलिए स्पीड में खींचेंगे। जो 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है, ये 90 डिग्री हो, इससे ये छोटा है, ठीक है। अधिक कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो, ये। हाँ, और इंग्लिश नाम अब याद रखेंगे, आपको इंग्लिश में हिंदी करके अब्ट्यूज लिखा मिलेगा, ठीक है। और है सरल कोण, स्ट्रेट लाइन जो सिंपल सीधी रेखा में हो तो 180 डिग्री ही बनता है, या 0 डिग्री भी इसे बोला जाता है 180 को। और वृहद कोण रिफ्लेक्स एंगल, 180 डिग्री से रिफ्लेक्स कर गया, कितना कितना भी करे तो वो हो जाता है, ठीक है। 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा, वो रिफ्लेक्स एंगल। एक ये हमारा नया है कि समावर्ती है पुराना, लेकिन नया नया सुनने यूजर्स नहीं होने के कारण से समावर्ती एडजस्टिंग एंगल क्या होता है कि दो कोनों को अगर एक एक रेखा दो कोण बनाए, एक रेखा जैसे कि ये सी वाला रेखा है, एक ही रेखा दो कोण बनाए तो उसी सीमावर्ती कोण कहलाता है, तो वो उसी सीमावर्ती कोण, ठीक है। पूरक कोण ये हमारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। पूरक ये और एक ये, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है कवर कर दी। अब हम बताते हैं आखिर ये होता है क्या, इससे पहले क्वेश्चन आने आ ही नहीं सकते, ठीक है। पूरक कोण कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो पूरक का मतलब है कम्प्लीमेंट्री, और समपूरक का मतलब होता है सप्लीमेंट्री, ठीक है। ये इंग्लिश हिंदी याद रखेंगे, बेसिकली आपको क्वेश्चन इंग्लिश में मिलेंगे। कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। पूरक कोण, दो कोणों का समावर्ती, मतलब समावर्ती कोण 90 डिग्री, समावर्ती पढ़े थे, ये वाला रेखा होता है, मतलब ये रेखा दोनों को अगर दोनों को काटे,
अगर इसके बाद जो कोण बने अल्फा और बीटा, इसका मतलब दो कोणों के बीच का जो योग है, दोनों एंगल का बीच का योग अगर समकोण हो, हाँ विशेष केस यहाँ लगाए समवर्ती कोण के केसेस में, तो ये हमारा पूरक कोण बेसिकली जैसे कि मान के चलो कि ऐसे डिवाइड किया, अगर ये 45 है तो पूछा जाएगा इसका पूरक कितना होगा, ये भी 45 ही होगा, तो उसी के हिसाब से मतलब क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करेंगे तो वहाँ कवर करेंगे। देखो इस चैप्टर में आपको बेसिकली कुछ पढ़ना ही नहीं है, इसका बेसिकली इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इसमें डायमेंशनिंग भी पढ़ लेते हैं, साथ साथ में यूजेस हो जाता है, तो फिर बहुत सारा लेटरिंग लेटर करना, ठीक है, तो उसके कितना डायमेंशनिंग होता है, तो वो सब चीज़ पढ़ना होता है। और ये सब तो सिंपल है, बचपन में पढ़े हैं। सप्लीमेंट्री क्या होता है कि दोनों कोणों का योग, अगर एक सरल रेखा के समवर्ती कोणों का योग जो है 180 डिग्री हो तो समपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, द अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180। ठीक है, अगर मान के चलो कि अगर 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 ये 120 डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट्री कितना होगा, 60। यही क्वेश्चन बनते हैं, अगर ये 60 डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट्री 120 होगा। ठीक है, तो 180 में घटाना है। ठीक है, ये बचपन से पढ़े होंगे और ये इंपॉर्टेंट है तो इसको कवर कर लो। ठीक है, अब त्रिभुज क्या होता है कि त्रिभुज तीन रेखाओं से घिरी ये बंद आकृति समतल पर तीन भुजाओं से घिरी क्षेत्र को ये तीनों भुजाओं के कोनों मतलब ऐसा होता है तो होता है। ठीक है, त्रिभुज बनते हैं, जानते हैं देखो त्रिभुज कैसे बनते हैं। ठीक है, बचपन में पढ़े हैं, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, इसमें बताने लायक कुछ है ही नहीं। सम त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं, समद्विबाहु के दो कोण बराबर होते हैं, ये दो साइड बराबर होते हैं, यहाँ दो भुजा और सभी कोण समबाहु में, समद्विबाहु में दो कोण और दो कोण, समबाहु में कुछ भी इक्वल नहीं होता है। सम कोण में एक कोण 90 डिग्री, न्यून कोण में 90 डिग्री से कम होता है और अधिक कोण में 90 डिग्री से अधिक होता है। ठीक है, और इसीलिए हमने इसको छोटा करके लिया है, क्योंकि इसका यूज नहीं होता है, और हम लोग बेसिकली रिवीजन करने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, सम कोण एक कोण 90 डिग्री हो, न्यून कोण 90 डिग्री से कम हो सारे एंगल। ठीक है, अधिक कोण एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, और यहाँ है न्यून कोण में प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। एक यहाँ पर कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री से बड़ा हो तो अधिक कोण होता है। अब है विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी सारी भुजाओं वो समान है। समबाहु त्रिभुज, इसकी अर्थात तीनों भुजा समान और सम और सभी कोण 60 डिग्री है। समद्विबाहु इसका दो दो भुजा ये दोनों बराबर होते हैं और दो कोण बराबर होते हैं। ठीक है, चतुर्भुज में कुछ चतुर्भुज इंपॉर्टेंट है और ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। चार भुजाओं से रेखा घिरी होती है, चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के प्रकार में पहला वर्ग आता है जिसके चारों कोण 90 डिग्री होते हैं, चारों साइड इक्वल होते हैं। आयत इसके आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं, 90 डिग्री से होती है। ठीक है, आयत कहलाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट, और इसके आगे ये भी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो सम चतुर्भुज क्या होता है, पैरेललोग्राम, इंग्लिश नाम इम्पोर्टेंट है, हिंदी वाले इस बस सुने। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज के चार भुजाओं से घिरा होता है, वो तो सभी आयत होते हैं, और विपरीत भुजाएं बराबर, इसमें ये और ये बराबर हो गए। ठीक है, तथा समांतर हो, ये देखो ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। ठीक है, यही होता है। तो ये समांतर चतुर्भुज बनते हैं। सम चतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं इक्वल हो, और जिसे आमने सामने की भुजा समांतर हो, ये आमने सामने की भुजा समांतर है सभी भुजा, और अंतः कोण बराबर हो, सभी कोण बराबर है, सम बहुभुज कहलाते हैं। और विकर्ण एक दूसरे को समलंब कोण, ये मतलब ये दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बने। ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, हाँ इन्फॉर्मेशन याद करना क्योंकि ये मैथ का चैप्टर है। ठीक है, समलंब तो ट्रिपीजियम ट्रिपीजियम समतल चार आसन भुजाओं से घिरी कोई दो आमने सामने की भुजा समांतर हो, देखो ये और ये पैरेलल है। ठीक है, बस ये। पॉलीगॉन क्या होता है, बहुभुज, कोई भी तीन तीन अथवा तीन से अधिक सरल रेखाओं का यूज इसमें होगा। जैसे ये पॉलीगॉन है,
में पॉलीगॉन क्या होता है कि पॉलीगॉन की पहचान कैसे होता है कि उसकी जितने भुजाएं उसकी उतनी पहचान। जैसे जैसे यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे है 6 भुजाएं षष्ठभुज, पंच 7 भुजा षष्ठभुज, 8 भुजा अष्टभुज, 10 भुजा, ठीक है। उसी तरह भुजाओं के आधार पर होती है। अब बहुभुज क्या होता है कि जिसकी सभी भुजाएं आंतरिक कोण समान हो। भुजा सभी भुजा ये सभी वह मतलब दो कंडीशन है, सभी कोण बराबर होगा पहला, और सभी साइड इक्वल हो। तो क्या होगा, वो नियमित बहुभुज कहलाता है। जैसे ये है नियमित, इसको देख ले। और नियमित क्या होता है, ये अलग अलग भुजा, ये अलग अलग एंगल होता है, ठीक है। देखो बहुभुज के प्रकार में पहला बहुभुज हो जाता है पंचभुज, जिसमें 5 भुजाएं होते हैं। चतुर्भुज तो चतुर्भुज, त्रिभुज त्रिभुज, दो से नहीं बनते, 3 से अधिक होना चाहिए। तो पहला है पंचभुज। पंचभुज में 5 होते हैं। और ये जो है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अक्ष। अक्ष इसको कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये ये भुजा होता है, भुजा के बेस लाइन से, ठीक है, इसको यही बोलते हैं। हाँ, मतलब देखो इसमें क्या होता है कि 5 भुजाएं तो सभी कोणों का योग हमारा 300, बाह्यतम कोणों का योग यार, बाह्यतम कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 72 से अगर भाग देंगे तो ये कितना आएगा, या फिर 5 पंचभुज है तो 5 से भाग दो, ठीक है। तभी ना आप लोगों को ये याद नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो याद करना पड़ेगा कि ये 72 डिग्री पे झुका होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे है ना 72 डिग्री पे झुका होता है, कैसे, इसको 5 भुजाएं 5 से भाग दोगे तो ये 72 आ जाएगा, ठीक है। तो पाँच पाँच भुजाएं तो 72 आ जाएगा। तो ये सभी कोण 72 डिग्री से होते हैं, 72 डिग्री से लगाव भी होते हैं, ठीक है। एंगल दो समावर्ती कोण सभी में होते हैं। अगर देखो यहाँ षष्ठभुज है तो 6 भुजाएं हैं, 360 बटे 6 करोगे तो 60 डिग्री आएगा। और सप्तभुज है तो 7 भुजाएं होती है, और 7 से भाग दोगे तो 51.5 आएगा। अष्टभुज है तो 8 भुजाएं होती है, और 45 डिग्री होता है इसके। 45 डिग्री क्या होता है, दो संलग्न भुजाओं को संदर्भ रेखा से 45 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। तो जैसे कि दो संलग्न भुजा, ये भुजा और ये भुजा 45 डिग्री, ये भुजा ये भुजा, दो संलग्न संलग्न भुजा यहाँ पे भी। जैसे कि ये 72 डिग्री है तो दो संलग्न भुजा, एक भुजा ये, एक भुजा ये, दोनों के बीच का 72 डिग्री। नौ भुज है तो 9 हो जाएगा, 360 में 9 से भाग देंगे 40 आ जाएगा। 10 भुज है तो 10 हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा। 10 एक का देखो, 10 को क्या बोले, 10 को 10 बहुभुज, 11 को क्या बोले, एक का 10, एक और 10, और 11, 11, ये 11 11 समान आ गए, ठीक है। ये है जिसमें कि 12 गो सरल रेखा, उसके दुआ मतलब दो लगाते द्वादश, द्वादश, ठीक है, द्वादश 12 का हो गया, ठीक है। तो यही हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ था नहीं बट ट्रिक था। देखो ये है बहुभुज के गुण। बहुभुज के क्या गुण होना चाहिए, जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज के गुण क्या होना चाहिए, इसको परिवृत होता है, अंतर्वृत होता है, बहुत सारे चीज होते हैं। तो बहुभुज के सभी कोण एक वृत्त पर स्थित होते हैं, मतलब कोई ना कोई वृत्त पर स्थित होते हैं। सभी आंतरिक, ये इम्पोर्टेंट नहीं उतना, सभी भुजाएं इसके अंतर्वृत्त की स्पर्श रेखाएं होती है। अंतर्वृत्त मतलब पॉलीगोन क्या होता है कि अगर पॉलीगोन है तो अगर अंदर में कोई अगर ये बनाया जाए उसके बाद ये तो अंतर सभी भुजाएं उससे स्पर्श करती है, ठीक है। देखो इसके आंतरिक कोणों का योग, मतलब आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 2n-4 गुना 90 डिग्री, ठीक है। ये फार्मूला है, बल्कि हम लोग बिना फार्मूले के भी निकाल सकते हैं। ट्रिक होता है इसका, ट्रिक जुगाड़ होता है जो हम लोग ऑब्जेक्टिव जब करेंगे उस समय करेंगे। अब ये सब फार्मूला रटने का चीज, हाँ, लेकिन फार्मूला क्यों इम्पोर्टेंट है, अरे डायरेक्ट दे दिया जाएगा ऑप्शन में, क्या करोगे, तो फार्मूला 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 में क्या करोगे, बताओ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर में कहाँ से प्रूव कर सकते हैं, बता तो नहीं सकते हैं ना, याद रखो।
छवि आंतरिक कोणों का योग, जैसे कि इसके जितने भी इंटीरियर एंगल है निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर एगो निकाल के अंश गुना कर सकते हैं, जो भी जानते हैं, यही ट्रिक होता है। भुजाओं की संख्या n है, तो इस प्रकार प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, प्रत्येक कोण पूरा कोण निकाल लिए इतना, उसमें एक n से भाग दे दिए, एक कोण निकल। बहुभुज के बाहरी कोणों का योग यहीं से ट्रिक निकलता है, 360 डिग्री होता है इसी से। और आंतरिक कोण 180 होता है, आंतरिक कोण और एक बाहरी कोण, आंतरिक कोण 80 होता है, एक्सटर्नल और इंटीरियर एंगल का। अब ब्रीथ के बारे में पढ़ते हैं। ब्रीथ क्या होता है, एक बिंदु को संदर्भ मान लिए गया, ठीक है, ये बिंदु संदर्भ मान लिए, इसी से कहीं भी नापे तो इक्वल डिस्टेंस होते, दैट इज द सर्कल, जानते हैं। केंद्र क्या होता है, बिंदु जहाँ से परिधि पर हर एक रेखा पर इक्वल डिस्टेंस हो, ठीक है। त्रिज्या या अर्धव्यास क्या होता है, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होता है त्रिज्या। अर्धव्यास भी इसी को बोला जाता है, आधा व्यास, व्यास हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक, आधा व्यास ये पूरा हो गया। व्यास जानते हैं, एक त्रिभुज के ये वाला सेंटर से व्यास होता है, आधा व्यास यानी कि ये, इसको रेडियन भी बोलते हैं। परिधि, एक परिधि, परिधि मतलब ये सर्कल के चारों रेखा। चाप क्या होता है, चाप ये एक कोई भी वृत्त को कहीं से काटा जाए तो ये दैट इज द चाप। जीवा क्या होती है, सॉरी, तो एक हमारा ये है, अगर हम इसको यहाँ से काट दें तो ये वाला डिस्टेंस, ये टेढ़ा कर वाला डिस्टेंस दैट इज द चाप होता है। जैसे यहाँ दिखाया जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये चाप है। लेकिन जीवा क्या होता है, जहाँ से काटे हो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट यानी सीधी रेखा हमारी जीवा कहलाती है, ठीक है। छेदिका क्या होता है कि कोई भी कहीं से, जैसे कि यही यहाँ से ऐसे कट कर दिया, छेदक कर दिया, तो वही छेदिका होती है। लेकिन ये कभी भी दो ये नहीं हो सकती है, सेंटर से नहीं हो सकता है। दो खंडों में विभाजित करने वाली सरल रेखा जो केंद्र से होकर ना गुजरे, वही तो बोले, जो सेंटर से ना हो, दैट इज द छेदिका। त्रिज्यखंड क्या होता है कि मतलब पूरा वृत्त का ये वाला आधा, ये एक तिहाई भाग को काट लें तो दैट इज द त्रिज्यखंड। वृत्तखंड क्या होता है, बस त्रिज्यखंड को ना लेकर उसके अपोजिट वाला भाग वृत्तखंड वाला था, मतलब छोटा वाला बड़ा वाला भाग दैट इज वृत्तखंड, ठीक है। छायांकित वाला वृत्तखंड, ठीक है। स्पर्श रेखा, अगर कोई वृत्त जैसे ये है, इसे थोड़ा स्पर्श करे तो ये दैट इज द स्पर्श रेखा, ठीक है। और अर्धवृत्त क्या होता है, एक वृत्त होता है, वृत्त को आधा भाग में छायांकित कर दे तो अर्धवृत्त डिनोट करता है, ठीक है। अब हेलो बच्चों, ये चिन्हक पढ़ने वाले हैं, इलिप्स, पैराबोला, हाइपर पैराबोला, ठीक है। ये पढ़ने वाले हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये पढ़ाने से पहले आप लोगों को एक वीडियो बना दो जो कि सारा एक्सप्लेन हो जाए, ठीक। शांति बने रहे, इस वीडियो से शायद कॉपीराइट नहीं आए, ठीक है। बताइए। हेलो बच्चों, मान लो किसी वर्टिकल लाइन को अगर फिक्स कर दिया जाए। अब इस वर्टिकल लाइन को एक दूसरी लाइन जिस पॉइंट पर कट करती है, उस पॉइंट के अबाउट इस लाइन को अगर रोटेट किया जाए तो हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस मिलता है, जिसे डबल राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। डबल राइट सर्कुलर कोन कंसिस्ट ऑफ टू कोन्स ज्वाइंट एट ए फिक्स पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ कोन। जो लाइन वर्टेक्स के अबाउट रोटेट करती है उसे हम जनरेटर लाइन कहते हैं, हिंदी में इसे जनक भी कहते हैं। और वर्टिकल लाइन को हम एक्सिस कहते हैं। यहाँ एक्सिस और जनरेटर लाइन के बीच का एंगल कांस्टेंट होता है और जो कोन का बेस होता है वो सर्कुलर होता है। एंड इट्स एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ द बेस फ्रॉम वर्टेक्स। Perimeter of the base is known as डायरेक्ट्रिक्स। हम इसे जो पेरीमीटर होता है उसे हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं।
कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया को नैप्स कहते हैं। किसी भी डबल राइट सर्कुलर कोन में दो नैप्स होते हैं। ऊपर वाले को अपर नैप्स एंड नीचे वाले को लोअर नैप्स कहते हैं। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही है। हाँ, ऊपर वाला पार्ट अपर नैप, नीचे वाले पार्ट को लोअर नैप्स कहते हैं। हिंदी में इसे नापे भी कहते हैं। यहाँ पे एक्सिस और जनरेटर के बीच के एंगल को हम लोग वर्टेक्स एंगल और सेमी वर्टिकल एंगल भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे कोनिक सेक्शन के बारे में। जब किसी डबल कोन को कोई प्लेन इंटरसेक्ट करता है अलग अलग एंगल पर, तो अलग अलग कोनिक सेक्शंस बनते हैं। कोई भी प्लेन किसी भी डबल कोन को चार तरीके से कट करता है। हमारा पहला कोनिक सेक्शन है इलिप्स। जब किसी डबल कोन को कोई प्लेन इस तरीके से कट करता है कि प्लेन और एक्सिस के बीच का एंगल, मान लो बीटा, अगर ये वर्टेक्स एंगल से ग्रेटर हो, तो इस केस में हमें मिलता है एलिप्स। नाउ अगर इसी प्लेन को रोटेट करके एक्सिस के परपेंडिकुलर कर दिया जाए तो सर्कल मिलेगा। सर्कल की रेडियस अलग अलग हो सकती है। आपको एक बात और बता दूं कि सर्कल इलिप्स का ही स्पेशल केस है। नाउ पैराबोला के बारे में बात करते हैं। जब कोई भी प्लेन जनरेटर लाइन के पैरेलल में हो जाए, इट मींस अल्फा एंगल और बीटा एंगल दोनों बराबर हो जाए, तो इसके केस में जो हमें कोनिक मिलेगा वो होगा प्यारा सा पैराबोला। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरबोला के बारे में। हाइपरबोला तब बनेगा जब प्लेन डबल कोन को इस तरह से कट करे कि वर्टेक्स एंगल से ये वाला एंगल, प्लेन और एक्सिस के बीच का एंगल बहुत बहुत स्मॉलर हो। तो इसके केस में हमें जो मिलेगा वो मिलेगा हाइपरबोला। हाइपरबोला के केस में प्लेन दोनों नैप्स को कट करता है। यहाँ पे बीटा एंगल अल्फा से छोटा होगा। आप देख सकते हैं ये बना आपका हाइपरबोला। नेक्स्ट हम बात करेंगे डीजनरेटेड कोनिक्स के बारे में। अगर मैं पुराने वाले केस में जहां इलिप्स बनता था उसी केस को कंसिडर करूं और प्लेन को जस्ट नीचे लाते वर्टेक्स को कट करूं, तो इसके केस में हमें इलिप्स की जगह पॉइंट मिलेगा, पैराबोला की जगह स्ट्रेट लाइन मिलेगा और हाइपरबोला की जगह हमें मिलेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ऑल दीज आर नॉन एज डीजनरेटेड कोनिक्स। हेलो बच्चों। तो जैसे वीडियो में देखा, ठीक है, तो वैसे शुरू करते हैं। जैसे कि शंकु छिन्नक मतलब कोनिक सेक्शन से ही मतलब कि हम जानते हैं, अभी देखे कि हम लोग कैसे वृत्त बना था, दीर्घवृत्त, पाराबोला, हाइपरबोला और वृत्त, त्रिभुज, सर्कल बना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये जो कोनिक सेक्शन होता है, जानते हैं कि एक कोनिक सेक्शन ये और ये देखो एक रेखा होता है। ये जो रेखा होता है, ये वाला रेखा हमारा अक्ष होता है। ठीक है, और ये अक्ष हो गया और ये अक्ष के अकॉर्डिंग ही सारा चीज बनेगा। ठीक है, कटिंग तल, ये वक्र प्रकार तल, दीर्घवृत्त या इलिप्स देखते हैं। इलिप्स क्या होता है? जब जब सेक्शन तल, ठीक है, सेक्शन तल क्या होता है कि काटने वाले, जैसे कि ये वाला जो प्लेट रखा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, जो सेक्शन तल शंकु के अक्ष से तिरछा, शंकु का ये वाला अक्ष है, ये वाला सीधा वाला अक्ष, तो क्या बोलते हैं? अक्ष। इस अक्ष से इस अक्ष, देखो शंकु का तल, शंकु के अक्ष से, ये वाला जो शंकु का अक्ष है सीधा वाला, शंकु के अक्ष से तिरछा काटे। देखो यहाँ पे तिरछा काटा गया है। देखो ये वाला जो तिरछा काटा गया है, तिरछा काटा गया, तिरछा काटा गया तथा शीर्ष के तरफ से सभी जनरेटर को काटेंगे तो प्रतिच्छेद समतल तक द्विध्रुवीय होता है। कहीं भी काटेंगे ऐसा मतलब बोला जा रहा है, तो हमारा दीर्घवृत्त निर्माण होगा। ठीक है, ये था। ठीक है, अब है पाराबोला। पाराबोला 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 ये वाला है। वही कर रहे हैं, जब प्रतिच्छेदक तल, ये वाला प्रतिच्छेदक तल, प्रतिच्छेदक तल, ठीक है,
अक्ष से ये वाला अक्ष, ये वाला अक्ष, अक्ष से लेकर शंकु कोण को जनरेटरों के समांतर, जनरेटरों को, ये जो जनरेटर है, जनरेटर लाइन क्या होता है? जनरेटर लाइन देखो क्या होता है कि जनरेटर लाइन ये वाला लाइन होता है, ये वाला लाइन को जो घुराएंगे तो तभी तो बनेगा। तो ये वाला लाइन जनरेटर लाइन है। इसमें जनरेटर लाइन कौन सा है, रंग चेंज करके बता देता हूँ। ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन जनरेटर, ओहो, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन जनरेटर लाइन है, ठीक है। तो जनरेटर लाइन देखो यहाँ पे लिखा है जनरेटर लाइन के समांतर ये वाला है, इसके समांतर देखो काटा गया है, तो ये हमारा पाराबोला बना, ठीक है। अबे अति पाराबोला, हाइपर वाला बोला, प्रतिच्छेदक तल, प्रतिच्छेदक तल ये वाला तल हो गया। हाइपरबोला बेसिकली दोनों पार्ट को कट करने के बाद बनता है, ऊपर और नीचे सेम चीज है। तो यहाँ एक पार्ट में दिखाएगा प्रतिच्छेदक अक्ष के से बनाया जाता है, बनाया गया कौन, शंकु के जनरेटर से, ये वाला शंकु का जनरेटर, जनरेटर, ऐसे तल को अति पाराबोला बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसी में वृत्त कैसे बना, वृत्त क्या बना है, ये वाला है सर्कल, सर्कल कैसे बनाया है, जब प्रतिच्छेदक तल, प्रतिच्छेदक तल क्या होता है, तो बेसिकली इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। अगले बार ना तो इससे क्वेश्चन आए हैं, ना इस बार क्वेश्चन आया है, ये चैप्टर में है, ठीक है, शुरू में ही बताया। और यहाँ से टेस्ट में क्वेश्चन बनते हैं, आपको सेट में इसको लाना है, एग्जाम में भी, ठीक है। प्रतिच्छेदक तल शंकु के आधार, ये वाला शंकु का बेस होता है लाइन, आधार के समानांतर काटा जाए, समानांतर ऐसे काट दे, तो ये ऊपर एक सर्कल बनता है, दैट इज द वृत्त। त्रिभुज क्या होता है कि एक हम ऊपर से पूरे नीचे काट दे, जो प्रतिच्छेदक तल, प्रतिच्छेदक तल ये वाला हो गया, प्रतिच्छेदक तल, तल शीर्ष को, शीर्ष को इस तरह काटा जाए तो आधार लंबा, आधार के लंबवत होता है, ठीक है। तो इसे त्रिभुज का निर्माण होता है, यही। अब इम्पोर्टेंट स्मरणीय तत्व रख लेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। कितना सिंपल, कितना इजी चैप्टर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी को क्लियर हो गया होगा। देखो स्मरणीय तत्व के द्विविमीय मतलब दो डायमेंशन आकृति जो होता है, यह समतल आकृति का अध्ययन होता है। समतल आकृति जैसे कि त्रिभुज, वृत्त, आयत, चतुर्भुज, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छा हो, हाईलाइट कर, येलो कलर, समतल चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। गोला, शंकु, बेलन आदि ये त्रिविमीय आकृति जब दो सरल रेखाएं आपस को एक बिंदु पर मिलते हैं तो कोण का निर्माण होती है। रेखा अ, लंब रेखा से 90 डिग्री पर कोण हो तो समकोण होता है, और समकोण कम से कम एक न्यून कोण हो, समकोण 80 डिग्री से कम बनाने वाला कोण को अधिक कोण कहते हैं। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम अधिक कोण, 180 से अधिक 360 से कम ब्रैकेट कोण, रिफ्लेक्शन, दो बिंदुओं के बीच की दूरी न्यून कोण कहलाता है। दो बिंदुओं के बीच के कोण को न्यूनतम दूरी को सरल रेखा, दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को सरल रेखा, ठीक है। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण, ये रिजु कोण कहते हैं। किसी त्रिभुज के दोनों ओर बने कोण को सीमावर्ती कोण कहते हैं, छोड़िए। दो समावर्ती कोण का योग 90 डिग्री होता है। दो एक दूसरे के पूरक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। दो समावर्ती कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो तो उन कोणों को एक दूसरे के अनुपूरक यानी कि संपूरक या सप्लीमेंट्री कहते हैं। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वृत्त परिधि से एक भाग को चाप कहते हैं। तीन भुजाओं से त्रिभुज, समबाहु सभी भुजाएं सभी कोण, समद्विबाहु दो भुजा दो कोण, विषमबाहु सभी अलग, समकोण त्रिभुज एक कोण 90 डिग्री हो, न्यून कोण 90 डिग्री से अधिक
कम और अधिक को 90 डिग्री से अधिक, चार भुजाओं से चतुर्भुज, समतल चतुर्भुज के समांतर तथा समान भुजा चतुर्भुज के चारों कोनों पर 360 डिग्री पे काटते हैं। समांतर चतुर्भुज विपरीत भुजाएं समांतर और बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज समान सम्मुख के कोनों, कोई भी ये नहीं बोलेगा ये स्पीड में करा रहे हैं, इसको बोलते हैं स्पीड में खींचना चैप्टर हो, क्योंकि ये आप जानते हो। मेरा काम है आपको रिकॉल कराना, जो नहीं जानते हो पॉइंट को लिखो कॉपी में याद करो, ठीक है। क्यों, यही सब मान के चलिए यहाँ से एक पॉइंट आ गया थ्योरेटिकल बेस क्वेश्चन में, तो आप 50 नहीं ला सकते, टारगेट को पूरा करना है ना, ठीक है। तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। मतलब सभी आंतरिक कोणों का योग करने के लिए 2n-4 मल्टीप्लाई 19। बेसिकली इसका ट्रिक होता है, जब ऑप्शन में आए तो हम लोग, जब क्वेश्चन में आएगा तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक वृत्त के चाप व जीवा से घिरे भाग को वृत्त खंड कहते हैं। वृत्त का वह भाग जो एक चाप व व्यास से बना होता है अर्धवृत्त कहते हैं। देखो बेसिकली वर्डेड को ध्यान से सुनो और सोचो, तभी आपको नहीं कर सकते। तो त्रिज्या, एक चाप से घिरे वृत्त को त्रिज्यखंड कहते हैं। जैसे कि दो त्रिज्या हो गया और एक चाप, दैट इज द त्रिज्यखंड। ये तो सोचने के लिए बोल रहा है ना। तीन से अधिक भुजाओं को सीधी रेखा से घिरे को बहुभुज कहते हैं। तीन से अधिक, यदि किसी बिंदु को समतल पर एक प्रकार चले कि उसी दूसरी निश्चित बिंदु के सदैव समान हो, तो वृत्त का निर्माण होता है। वृत्त से घिरे वक्र को परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि किनारों पर दो बिंदुओं को मिलने वाली सीधी रेखा को जीवा कहते हैं। ये वाला एक ही केंद्र से खींचे गए विभिन्न बिंदुओं पर वृत्त सकेंद्रीय वृत्त होता है, ठीक है। एक ही केंद्र से खींचे गए विभिन्न केंद्रों से खींचे जाने पर वृत्त उत्केंद्रीय सेंट्रिफ्यूगल होता है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों का अलग एक बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है, ठीक है। लेकिन आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। बता दी ये नहीं कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा के उस बिंदु को बिंदु के, ये भी रेखा उसी में इंक्लूड हो गया। स्पर्श रेखा क्या होता है कि कोई भी वृत्त के स्पर्श करे, बिंदु 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 और केंद्र से मिलने वाली रेखा को लंबवत, केंद्र से मिलने वाली रेखा को स्पर्श रेखा, बिंदु और बिंदु को केंद्र से मिलने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है। केंद्र से मिलने वाली पंचभुज में 5 भुजाएं होते हैं, 10 भुज में 10 भुजाएं होती है, 11 भुज में एकादशक होता है, 12 में द्वादशक होता है, ठीक है। 9 सरल कोण है तो 9 भुज समषष्ठभुज के 37 डिग्री पे झुका होता है। सत समषष्ठ सम 10 भुज है तो 360 को 10 से भागा देंगे तब 36 आ जाएगा, यही हमारा आएगा। और समान बहुभुज के प्रत्येक कोण दो संलग्न भुजाओं के संदर्भ में 40 डिग्री होता है। अष्टभुज में 45 डिग्री होता है, निकालने के लिए बता दिए। इंड हो गया, ठीक है। अब अगले वाला चैप्टर में हम लोग प्रोजेक्शन एंड व्यू पढ़ेंगे। यहाँ से आपका इस चैप्टर से, देखो इस चैप्टर का वेटेज 1 नंबर। अब पढ़ना है, जरूरी है, और पढ़ चुके हैं, बचपन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रक्षेपण व्यू का वेटेज 2 से 3 नंबर, पॉइंट व्यू ऑफ एग्जाम एग्जाम एंड टेस्ट में इस चैप्टर का वेटेज आपको 4 से 5 नंबर तक मिलेगा। मतलब क्या टेस्ट वाला सोचता है पता नहीं, तो देता ही देता है, ठीक है। कंप्यूटर भी कवर करना है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे ये भी पढ़ेंगे, फिजिक्स भी पढ़ेंगे। सबसे वेटेज अधिक तो फिजिक्स का है ना, फिजिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी 10-12 नंबर पूछा जाता है, 6-7 नंबर पूछ, 10 नंबर तो पूछे जाते हैं, सेट में तो अनगिनत मिलेंगे, पढ़ेंगे लगभग बहुत क्लासेस, ठीक है। बेसिकली अभी हम लोग अपना बेस मजबूत कर रहे हैं, क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हम लोग वर्ड एड का नाम जान रहे हैं, हम लोग वर्ड एड को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। इसको सभी में शेयर करेंगे। देखो
शेयर करने से क्या होगा कि मेरा कंटेंट सभी जगह जाएगा, ठीक है, सभी लोग पढ़ेंगे, मोटिवेशन मिलेगा। तो और भी कंटेंट में, जितना कंटेंट देखो, कंटेंट पे फोकस करो, ठीक है। कंटेंट तो अभी नहीं है, अभी तो हम लोग बेसिकली सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे, इसमें क्या कंटेंट, इसको बेसिकली है कि आपको टोटल चीज को जानो कंटेंट में, ठीक है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहीं से बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा, तो इसको कंप्लीट करने के बाद ही होगा, ठीक है। ठीक है, अब प्लेलिस्ट बन गया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारे देख सकते हैं।